हम जीवन के कुरुक्षेत्र में रणांगण में खड़े हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं कदम कदम पर। तुकडोजी महाराज ने अपने एक अभंग में कहा, मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा प्रश्न आता है। अर्जुन के सामने भी यही था, मैं ये करूं क्या वो करूं, मैं भक्ति करूं कि पेट भरूं। और उस काव्य में तुकडोजी महाराज अंत में कहते हैं कि जो भक्ति और पेट भरना एक साथ करता है वो तर जाता है। भगवान ने बिल्कुल यही कहा है कि तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म छोड़ के तुम नहीं जीवन को सार्थक को पाओगे और ये तुम्हारी उलझन बनी रहेगी। लेकिन कर्म कैसे करना, पहले तो बात है कि स्मरण रखो, मैं इस दुनिया में हूं, द्वैत की दुनिया में हूं, पुरुष और प्रकृति के खेल में मैं उसका एक अंग बन के फंसा हूं। तो मेरे लिए शरीर मन बुद्धि भी है और आत्म तत्व भी है। वो शरीर मन बुद्धि के चक्रव्यूह से जाकर मुझे उस तत्व को प्राप्त करना है, अर्थ काम को पूरा करना है, लेकिन धर्म के अनुशासन में चल के मोक्ष को पाना है। ये गंतव्य तुम स्मरण रखो। उस और जाने के लिए जो परिस्थिति आती है उसमें ये विवेक करो जो उस बच्ची ने कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षर अक्षर। 15वें अध्याय में कहा है भगवान ने, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षरमेव च क्षर सर्वाणि भूतानि। जो जो हुआ है दिखता है, क्रिएशन, वो क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उसके अंदर छुपा जो है वो अक्षर है, सूक्ष्म सृष्टि है। और ये कहते हैं द्वामिव पुरुषों लगे क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्ष उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मे त्यादुरृत यो लोकत्रय आविष्ट बिभर्तव्य ईश्वर। यानी परमात्मा जो है वो इन दोनों से परे है, उसका एक अंश तुम्हारे में है, उसको प्राप्त करो तो इन दोनों बातों पर, इहलोक और परलोक पर, तुम विजय पालोगे। उसका स्मरण रखो, उसके आधार पर विवेक बनाकर कर्म करो। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसको समझो। और ये हर कदम पर करना पड़ता है। ये विवेक जिसका है उसके सामने उर्वशी जैसी रूप गर्विता अप्सरा भी आकर खड़ी हो गई समर्पण करने के लिए। अर्जुन भरमाया नहीं, अर्जुन के सामने उर्वशी आके खड़ी हो गई कि मैं देख रही थी इंद्र के दरबार में, मैं नृत्य कर रही थी, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर लगा रहा था, मैं तुमको पसंद हूं। अर्जुन ने कहा, माते तुम ये क्या कह रही हो, हमने कहानियां सुनी है अपने कुल की, तुम हमारी पूर्वज हो, पुरुरवा के हम वंशज हैं, उनकी तुम पत्नी थी, इसलिए उस मातृभाव से मैं तुमको निहार रहा था, इसलिए मैं एकटक तुम्हारी तरफ देख रहा था। तुम जो प्रस्ताव करी हो अधर्म है, मैं नहीं करूंगा। शाप लिया अर्जुन ने। उसके उस शाप में फिर 1 वर्ष उसको का पुरुषत्व प्राप्त हुआ अज्ञातवास में, लेकिन शाप लिया अर्जुन ने, अपने आचरण को तोड़ा नहीं। समाज ऐसा है तो वहां मातृशक्ति का संरक्षण, मातृशक्ति का सम्मान अपने आप ही बना रहता है।